अगर आज रात आपको पता चले कि आपके पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो क्या बदलेगा? क्या डर बढ़ेगा? क्या पछतावा उभरेगा? क्या अचानक सब मीनिंगलेस या अर्थहीन लगेगा? या शायद पहली बार सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा? मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, मृत्यु एक प्रश्न है। और यह प्रश्न हर व्यक्ति के भीतर कभी ना कभी उठता है। मरने के बाद क्या होता है? क्या सब समाप्त हो जाता है या कुछ जारी रहता है? कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर युद्ध भूमि में दिया था, और वह उत्तर केवल परलोक की कहानी नहीं है, वह जीवन की दृष्टि बदलने वाला उत्तर है। पहले मृत्यु के भय का असली कारण जानते हैं। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्या इसलिए कि हमें दर्द से डर लगता है, या इसलिए कि हमें अस्तित्व समाप्त होने का भय है? सच यह है कि हमें अज्ञात से डर लगता है, द फियर ऑफ अननोन। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मृत्यु एब्सोल्यूट ट्रुथ होते हुए भी अल्टीमेट अनसर्टेनिटी है, इसलिए मन उससे भागता है। लेकिन गीता उससे भागती नहीं है, वह सीधा सामना करती है। कृष्ण मृत्यु से संबंधित अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर गीता के 2 अध्याय के 23वें श्लोक में देते हैं। कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषिति मारुतः। मतलब आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। 2 अध्याय में ही कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। मतलब मृत्यु वह स्थिति है जब हम शुद्ध आत्मन बन जाते हैं, जो कि शाश्वत है, इटर्नल है। लेकिन यह केवल सांत्वना नहीं है, यह पहचान बदलने का प्रयास है। कृष्ण एक और सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। 2 अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए धारण करती है। यह श्लोक बताता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं मरती। यह अटैचमेंट या मोह कम करने का प्रयास है। अगर शरीर अंतिम सत्य नहीं है, तो मृत्यु भी एब्सोल्यूट लॉस या अंतिम गति नहीं है। कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म की भूमिका क्या है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी कि जो व्यक्ति अंत समय में जिस भाव को स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। यह केवल अगले जन्म की बात नहीं है, यह मन की कंडीशनिंग की बात है। आप जीवन भर जैसा सोचते हैं वैसी ही चेतना बनाते हैं। कृष्ण के अनुसार मृत्यु अंतिम क्षण नहीं, पूरे जीवन की दिशा का परिणाम है। अच्छा, मॉडर्न साइंस क्या कहती है? जब ब्रेन एक्टिविटी बंद होती है तो कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी कॉन्शियसनेस की प्रकृति पूरी तरह समझी नहीं गई है। पोस्ट डेथ एक्सपीरियंसेस की रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। पर डेथ या मृत्यु का एक और डायमेंशन है जो ज़रूरी नहीं साइंस का सब्जेक्ट मैटर हो। यानी कभी कभी मृत्यु फिजिकल नहीं होती, जो साइंस का भी विषय है। एक संबंध समाप्त होता है, वह भी एक प्रकार से मृत्यु है। एक पहचान टूटती है, वह भी एक मृत्यु है। एक करियर खत्म होता है, वह भी मृत्यु जैसा लगता है। अगर आप हर अंत को एब्सोल्यूट समझेंगे तो हर परिवर्तन पेनफुल होगा। लेकिन अगर आप समझेंगे कि अंत के बाद नया आरंभ होता है, जिस बात को कृष्ण कहते हैं, तो दृष्टि ही बदल जाएगी। 8वें अध्याय में ही कृष्ण कहते हैं,
अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति याति नास्त्यत्र संशयः। मतलब जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। अगर लिटरल मीनिंग निकाले तो यह भक्ति का निर्देश हो सकता है, लेकिन गहरे स्तर पर मृत्यु के समय जिस चेतना में आप जीते हैं उसी में आप प्रवेश करते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? गीता कहती है शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। कर्म की दिशा जारी रहती है, चेतना का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन मृत्यु के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है। आप अभी कैसे जी रहे हैं? अगर आप हर दिन सजगता से जीते हैं तो मृत्यु का भय कम होगा। अगर आप हर दिन अधूरा जीते हैं तो मृत्यु का विचार भी डरावना लगेगा। मृत्यु जीवन का अर्थ बदल सकती है, और शायद कृष्ण का संदेश यही है, मृत्यु को समझो ताकि जीवन को गहराई से जी सको। अच्छा, दार्शनिक चर्चा एक बात है, लेकिन जब कोई अपना चला जाता है तब सिद्धांत काम नहीं आते, तब दिल टूटता है, तब घर खाली लगता है, तब एक कुर्सी, एक कमरा, एक आवाज़ सब चुभने लगते हैं, और मन पूछता है अगर आत्मा अमर है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? यह प्रश्न सच्चा है, और कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, भावनाओं को दबाकर नहीं बल्कि समझाकर। पहली बात, शोक गलत नहीं है। अर्जुन भी रोया था, वह विचलित हुआ था। गीता शोक को पाप नहीं कहती, लेकिन वह शोक में डूबे रहने को उचित नहीं मानती। कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यह वाक्य कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुख मत करो। इसका अर्थ है दुख में सत्य को मत भूलो। जब कोई अपना जाता है तो हमें लगता है सब खत्म, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। यह केवल दर्शन नहीं है, यह आश्वासन है। आपका संबंध केवल शरीर से नहीं था, आपका संबंध चेतना से था, और चेतना सीमित नहीं है। हम सोचते हैं मृत्यु सेपरेशन है, गीता कहती है यह ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे दिन से रात होती है, वैसे ही जीवन के चरण बदलते हैं। दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। यह साइकिल भय कम करता है। यह बताता है यह अंत या डेथ अंतिम नहीं है। कभी कभी व्यक्ति अभी किसी को खोया नहीं है, लेकिन खोने के डर में जी रहा है। अगर माता पिता चले गए तो, अगर पार्टनर चला गया तो, अगर बच्चा मुझसे दूर हो गया तो, यह कांस्टेंट एंग्जाइटी है, यह अटैचमेंट का परिणाम है। कृष्ण जब कहते हैं कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलता है, तो वो हमें अपनों को खोने से, खोने वाले दुख से भी निकालते हैं। जब हम किसी को बहुत पकड़ कर रखते हैं तो भीतर डर बढ़ता है, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं और साथ ही स्वीकार करते हैं कि जीवन अनिश्चित है, तो संबंध गहरा होता है। गीता हमें डिटैच्ड प्रेम सिखाती है। डिटैच्ड का अर्थ कोल्ड नहीं है, डिटैच्ड का अर्थ है अवेयर। आप प्रेम करें, पूरा प्रेम करें, लेकिन यह समझकर कि हर मिलन अस्थायी है, तब खोने का भय भी कम होगा। अच्छा, फिर मृत्यु के उपरांत जो चला गया वो कहाँ है? गीता कहती है चेतना यात्रा करती है। किस रूप में? यह स्पष्ट रूप से अनुभव किए बिना नहीं जाना जा सकता, लेकिन एक गहरी बात है। जो व्यक्ति आपको प्रेम देता था, उस प्रेम की स्मृति अभी भी जीवित है। उसका प्रभाव आपके भीतर है, उसकी शिक्षा आपके व्यवहार में है। वह पूरी तरह गायब नहीं हुआ, वह रूप बदल गया। तो फिर शोक को हैंडल कैसे करें? जब दुख आए उसे दबाएं नहीं, उसे खुद को कमज़ोर करने का मौका भी ना दें, उसे समझें। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सुख दुख आने जाने वाले हैं, वे मौसम के ऋतुओं के समान हैं, उन्हें सहन करो। दुख स्थायी नहीं है, शोक वेव की तरह आता है। आप वेव नहीं हैं, आप समुद्र हैं। अगर मृत्यु निश्चित है
तो हमें क्या करना चाहिए? डरते रहना या हर दिन को सचेत होकर जीना? अगर आप जानते हैं कि सब अस्थायी है तो आप अधिक प्रेम करेंगे, चीज़ों को कम टालेंगे। जो काम आपने सोचा था कि कभी करना है वो आज ही करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आप लोगों के प्रति ग्रेटफुल हो जाएंगे। मृत्यु अवेयरनेस देती है। देखिए, जब कोई अपना जाता है तो दर्द तो होगा और वह स्वाभाविक भी है, लेकिन उस दर्द में एक संभावना है। आप अपने जीवन को गहरा कर सकते हैं, आप अधिक सजग हो सकते हैं, आप उस व्यक्ति की स्मृति को अपने कर्मों में जीवित रख सकते हैं। कृष्ण मृत्यु को अंत नहीं कहते, वे उसे परिवर्तन कहते हैं। और शायद उनका सबसे बड़ा सांत्वना संदेश यही है, जिससे आप प्रेम करते हैं वह केवल शरीर नहीं था, और जो प्रेम आपने साझा किया वह समय से परे है। डर कम होगा जब आप समझेंगे कि जीवन एक प्रवाह है, एक फ्लो है। मिलना और बिछड़ना दोनों उसी प्रवाह का हिस्सा है, और उस प्रवाह के पीछे एक शाश्वत चेतना है। जय श्री कृष्ण।